नमस्ते दोस्तों अगर आपको भी लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया ये महामुकाबला आपकी धड़कनों को बढ़ा गया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक्स है। दोस्तों आईपीएल के सच्चे फैंस इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो दोस्तों क्रिकेट का सबसे बड़ा महासंग्राम यानी आईपीएल 2026 अब पूरे शबाब के साथ शुरू हो चुका है। इसके 5वें और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी और दिग्गजों वाली टीमें आज लखनऊ के ऐतिहासिक इकाना स्टेडियम की रणभूमि पर एक दूसरे से भिड़ी। जहां पर एक तरफ ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स की पलटन के सामने एक बार फिर अनुभवी अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में जहां पर आज समीर रिजवी का जो बल्ला चला, जिन्होंने 47 गेंदों में 70 रनों की जो पारी खेली, जहां पर चौके छक्के बरसाए, वहीं दूसरी तरफ ट्रिस्टन स्टब्स ने भी अंतिम तक जमे रहते हुए जो नजारा अपनी शानदार बल्लेबाजी का दिखाया और वहां पर दिल्ली कैपिटल्स के सामने लखनऊ सुपर जायंट्स ने घुटने टेक दिए। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम धाराशायी हो गई है, जहां पर 34 रन पर 4 विकेट हो चुके थे। लेकिन फिर आया समीर रिजवी का कोहराम, जहां उन्होंने धुआंधार पारी खेलकर दिल्ली को जिताया। शुरुआत हुई थी जहां पर, और अगर बात करें तो शुरुआत हुई थी लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बैटिंग की थी, लेकिन उनकी तरफ से भी कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिला। जहां पर मिचेल मार्श ने 35 रन बनाए और अब्दुल समद ने 36 रन, उसी के साथ मुकुल चौधरी भी 14 रन और शाहबाज अहमद 15 रन। और आज ऋषभ पंत एक साथ 7 रन पर ही आउट हो गए और आज उनका नसीब सही नहीं था, जहां पर लखनऊ जायंट्स ने 141 रन बनाए 10 विकेट के नुकसान पर ऑल आउट हो गई थी और 18.4 ओवर में ही 20 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाई। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स ने 145 रन बना दिए 17.1 ओवर में। तो क्या कुछ रहा इस मुकाबले का परिणाम, वो सब हम आपको यहां पर बताने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले की शुरुआत हुई टॉस में और नसीब का सिक्का गिरा दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल के पक्ष में, और जहां पर उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उन्होंने बिना किसी संकोच के गेंदबाजी करने का फैसला किया। उसके बाद उनका इरादा साफ था कि पहले लखनऊ सुपर जायंट्स को कम स्कोर पर रोकना है और फिर अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर लखनऊ सुपर जायंट्स की गेंदबाजी को मैदान पर चारों तरफ ठोकना है। उसके बाद रनों की मूसलाधार बारिश करने के इरादे से लखनऊ सुपर जायंट्स के दो दिग्गज खूंखार ओपनर बल्लेबाज मैदान पर उतरते हैं, जहां पर एक तरफ उतरते हैं खुद लखनऊ जायंट के कप्तान ऋषभ पंत और उनका साथ देने के लिए उतरते हैं मिचेल मार्श। मिचेल मार्श यहां पर पारी स्ट्राइक संभालते हैं और अटैकिंग के लिए दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से मुकेश कुमार नई गेंद लेकर आते हैं। दोस्तों यहां पर मुकेश कुमार अपना कमाल दिखाते हैं और पहली गेंद पर केवल 1 रन ही मिलता है। वहीं तीसरी गेंद पर ऋषभ पंत अपने बल्ले का मुंह खोलते हैं और चौके के शानदार साथ अपना स्कोर खोलते हैं, पारी को आगे बढ़ाते हैं और फिर वही ओवर लेकर आते हैं दूसरा लुंगी एंगिडी, खतरनाक गेंदबाज। लेकिन यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स के दोनों धुरंधर कुछ अलग ही फॉर्म में आ रहे थे। वहां पर मिचेल मार्श पहली ही गेंद पर चौका लगाकर शानदार कवर पॉइंट के ऊपर से गैप में खेल देते हैं और यहां पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। वहीं फिर मिचेल मार्श एक और तीसरी गेंद पर बैकफुट पर ड्राइव खेलते हैं और गेंद को ऑफसाइड स्क्वायर के साथ एक चौका लगा देते हैं। यहां पर लखनऊ के स्टेडियम में जो दर्शक थे वो लखनऊ सुपर जायंट्स के नारे लगा रहे थे। शानदार 2 चौके इस ओवर में लग चुके थे। इस खतरनाक शुरुआत को फिर रोकने के लिए एक बार फिर मुकेश कुमार आते हैं और यहां पर वो पहला झटका लखनऊ सुपर जायंट्स को दे देते हैं। दिल्ली के मुकेश कुमार ने गेंद फेंकी मिचेल मार्श को, लेकिन मिचेल मार्श ने जो शॉट खेला सीधा शॉट था सामने की तरफ और वहां पर मुकेश कुमार के हाथों में गेंद लग के और स्टंप में लग जाती है। ऋषभ पंत जो क्रीज के बाहर थे वो आउट हो जाते हैं। आज ऋषभ पंत का नसीब खराब था, ऋषभ पंत मात्र 7 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। और दोस्तों यहां पर झटका लगता है लखनऊ सुपर जायंट्स को पहला ऋषभ पंत के नाम कर। फिर अब आते हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज एडन मार्करम और ओवर करने के लिए आते हैं कप्तान अक्षर पटेल दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। और यहां पर एडन मार्करम अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हैं और ओवर की आखिरी गेंद पर यहां पर एडन मार्करम बल्ले से सीधा शॉट लगाते हैं और कवर के दाहिनी ओर एक शानदार बाउंड्री चौका लगा देते हैं। यहां पर एडन मार्करम भी एक अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन दबाव शुरुआत से ही नजर आ रहा था लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर। वहीं फिर मुकेश कुमार फिर से एक बार गेंद करने के लिए आते हैं, लेकिन यहां पर मिचेल मार्श अपना कमाल दिखाते हैं और आते ही पहली गेंद पर चौके के साथ मुकेश कुमार का शुरुआत करते हैं। गेंद ऊंची लग रही थी और छोटी गेंद थी और दाएं बल्लेबाज की तरफ एक एंगल बांध गेंद डाली और मार्श ने तो यहां पर गेंद जांग के पैड पर लगी और गेंद केएल राहुल के पास से निकल गई। लेग बाई का एक चौका मिल गया था। उसके बाद अगली गेंद पर मिचेल मार्श ने जो बल्ले का मुंह खोला तो यहां पूरा स्टेडियम देखते रह गया। यहां पर मिचेल मार्श ने ऑफ स्टंप के ठीक बाहर मार्श ने आगे झुककर बल्ले का मुंह आगे किया और गेंद को गेंदबाज के सिर के ऊपर से मार दिया। एकदम शानदार 6 और पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा।
इस ओवर से 12 रन मिल चुके थे। छठवां ओवर लेकर आते हैं एक बार फिर कप्तान अक्षर पटेल और यहाँ पर दूसरी गेंद पर मिचेल मार्श शानदार ड्राइव खेलते हैं और बल्ले के अंदरूनी किनारे पर गेंद लगी और केएल राहुल के बाहर गेंद को पकड़ नहीं पाते हैं केएल राहुल और शानदार चौका लग जाता है। वहीं चौथी गेंद पर एडन मार्करम भी कमाल दिखाते हैं और गेंद को, जो फुल लेंथ की गेंद थी, यहाँ पर एडन मार्करम एक ऊपर की ओर ड्राइव लगाते हैं और अपना हाथ बढ़ाते हैं और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी 6 में तब्दील कर देते हैं। इस ओवर में 10 रन आ चुके थे और दबाव दिखाई दे रहा था, लेकिन अक्षर पटेल वापसी करते हैं और अगली ही गेंद पर यहाँ पर एडन मार्करम को बोल्ड कर देते हैं। यहाँ पर एडन मार्करम केवल 11 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। गेंद बहाव में चूक जाते हैं और गेंद सीधे मध्य स्टंप पर लग जाती है। यहाँ पर एडन मार्करम की पारी का अंत हो चुका था। अब ऐसा लग रहा था कि दबाव साफ दिख रहा है लखनऊ सुपर जायंट्स पर। 6 ओवर समाप्ति पर स्कोर 48 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका था। यहाँ पर पावर प्ले समाप्त होता है। वहीं पर दोस्तों अब आते हैं बाएं हाथ के तेज मध्याह्न गेंदबाज टी नटराजन गेंदबाजी के लिए और आयुष बडोनी पारी को आगे संभालने के लिए आते हैं। और यहाँ पर जो कमाल नटराजन ने दिखाया, अपनी तीसरी ही गेंद पर आयुष बडोनी को पवेलियन भेज दिया। यहाँ पर आयुष बडोनी शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद निकलते हुए बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और गेंद सीधे जाकर विकेट कीपर केएल राहुल के दस्तानों में चली गई। आयुष बडोनी मात्र 0 रन बनाकर यहाँ पर आउट हो जाते हैं। टी नटराजन यहाँ पर बहुत शानदार अपना कमाल दिखा रहे थे। अब आते हैं निकोलस पूरन, जो बल्लेबाज छक्कों के लिए 6 लगाने के लिए जाने जाते हैं। फिर पारी का 8वां ओवर लेकर आते हैं कुलदीप यादव और पहली गेंद पर निकोलस पूरन एक शानदार स्वीप शॉट लगाते हैं और मिड विकेट के बीच से एक चौका मार देते हैं। लेकिन इसी ओवर में केवल 7 रन ही देते हैं। कुलदीप यादव भी यहाँ पर कसी हुई गेंदबाजी कर रहे थे और यहाँ पर लगातार 2 झटके लगने से लखनऊ सुपर जायंट्स के ऊपर दबाव दिखाई देने लग गया था। फिर आते हैं लुंगी एनगेडी 9वां ओवर लेकर और यहाँ पर निकोलस पूरन अपना कमाल दिखाते हैं। तीसरी गेंद पर मिचेल मार्श अपना कमाल दिखाते हैं और एक शानदार शॉट लगाते हैं। लॉन्ग ऑन पर खड़ा हुआ फील्डर केवल गेंद को देखते रह जाता है। गेंद सीधी जाकर स्टैंड पर गिरती है, एक शानदार 6। वहीं लुंगी एनगिडी यहाँ पर अपना जादुई कमाल दिखाते हैं और निकोलस पूरन, जो शानदार फॉर्म में चल रहे थे, उन्हें बोल्ड मार देते हैं। यहाँ पर लुंगी एनगिडी ने 112.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी थी और इस गेंद को हवा में स्विंग करवा दिया। निकोलस पूरन को ये गेंद चकमा दे गई और उनका बल्ला उनके पैर से टकराया और गेंद स्टंप में घुस गई। पूरन यहाँ पर पवेलियन लौट गए। यहाँ पर निकोलस पूरन की पारी 8 रन पर ही समाप्त हो जाती है। शानदार गेंदबाजी का नमूना लुंगी एनगिडी की तरफ से। अब आते हैं अब्दुल समद। लग रहा था लखनऊ सुपर जायंट्स अब यहाँ पर बहुत ज्यादा दबाव में है। दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज जो कमाल दिखा रहे थे वो लाजवाब था। यहाँ पर फिर से एक बार कुलदीप यादव आते हैं। पहली गेंद पर मिचेल मार्श नीचे झुककर गेंद के नीचे आकर स्लॉग स्वीप खेलते हैं और गेंद को काउ कॉर्नर स्टैंड पर जाकर गिरा देते हैं। एक शानदार 6 में तब्दील कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर कुलदीप यादव अपनी फिरकी का कमाल दिखाते हैं और मिचेल मार्श को ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। मिचेल मार्श केवल 35 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। गेंद 84 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी, लेकिन मिचेल मार्श गेंद को भांप नहीं पाते हैं और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों में चली जाती है। यहाँ पर एक बड़ा विकेट दिल्ली कैपिटल्स को मिल चुका था। अब आते हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज मुकुल चौधरी। आते ही मुकुल चौधरी शानदार चौके के साथ अपनी शुरुआत करते हैं। चौथी गेंद कुलदीप यादव डालते हैं और मुकुल, जो अपने आईपीएल करियर की शुरुआत कर रहे थे, उन्होंने एक शानदार स्वीप शॉट खेलकर चौका लगाया। वहीं अगली गेंद पर उन्होंने एक और स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की और बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर विकेट कीपर के ऊपर से निकल गई। मुकुल चौधरी ने लगातार 2 चौके लगा दिए थे। उसके बाद 12वां ओवर लेके बी ब्रज निगम आते हैं और यहाँ पर अब्दुल समद भी अपने बल्ले का शानदार नमूना दिखाते हैं। पहली गेंद पर जो लेग साइड के बाईं तरफ आई थी, अब्दुल समद ने गेंद पैड में लगकर फाइन लेग की तरफ चली जाती है। वहीं अगली गेंद पर समद ने पीछे हटकर मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच से एक पुल शॉट खेला और शानदार चौका लगा दिया। 12 ओवर समाप्ति पर स्कोर 96 रन 5 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका था। आधी टीम पवेलियन जा चुकी थी। अब नटराजन 13वां ओवर लेके आते हैं और यहाँ पर अब्दुल समद चौथी गेंद पर शॉर्ट थर्ड बैकवर्ड पॉइंट के बीच से एक शानदार बिजली की तेजी से चौका लगा देते हैं। वहीं कुलदीप यादव फिर से 14वां ओवर लेकर आते हैं और अपनी फिरकी का कमाल दिखाते हुए पहली गेंद पर मुकुल चौधरी को खुद ही फंसा लेते हैं और आउट कर देते हैं। यहाँ पर मुकुल चौधरी ने एक प्ले करने की कोशिश की, लेकिन गेंद इतनी घुमावदार थी कि सामने ही खेल जाते हैं और वहां पर खुद कुलदीप यादव कैच पकड़ लेते हैं। मुकुल चौधरी 36 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। 6 विकेट लखनऊ सुपर जायंट्स के गिर चुके थे। अब आते हैं शहबाज अहमद। नटराजन जब 15वां ओवर लेके आते हैं तो तीसरी गेंद पर अब्दुल समद एक शानदार 6 डीप मिड विकेट के ऊपर लगा देते हैं और वहीं अगली गेंद पर एक और पुल शॉट खेलकर गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा देते हैं, एक शानदार चौका। यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम भी कोशिश कर रही थी कि वो एक अच्छा स्कोर पहुंचा दे।
फिर यहाँ पर लुंगी एनगिडी 17वां ओवर लेके आए और दूसरी गेंद पर शहबाज अहमद एक और शानदार चौका लगा देते हैं। गेंद ऊपर उठती है और बैकवर्ड पॉइंट के बाहर चली जाती है। थर्ड फील्डर को उसे रोकने की कोशिश करने का कोई मौका मिल ही नहीं पाता है। लखनऊ सुपर जायंट्स भी कोशिश कर रही थी कि एक अच्छा स्कोर पहुंचा दे। वहीं टी नटराजन फिर से आते हैं और अपनी तीसरी गेंद पर अब्दुल समद को डेविड मिलर के हाथों आउट करवा देते हैं। अब्दुल समद यहां लंबा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर खड़े डेविड मिलर एक आसान कैच लपक लेते हैं। अब्दुल समद की पारी 36 रनों पर समाप्त होती है। अब आते हैं मोहम्मद शमी। दोस्तों, मोहम्मद शमी वैसे तो अपनी घातक तेज गेंदबाजी के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन जब भी उन्हें बल्ला उठाने का मौका मिलता है वो कभी कभी ऐसे बड़े शॉट लगा देते हैं जो मैच का रुख भी बदल सकते हैं। फैंस को हमेशा उम्मीद रहती है कि शमी अंत में कुछ रन जोड़कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा देंगे, लेकिन इस मुकाबले में किस्मत उनका साथ नहीं देती और वो ज्यादा देर क्रीज पर टिक नहीं पाते। टी नटराजन अपनी शानदार लय में नजर आ रहे थे और उनकी गेंदबाजी में एक अलग ही आत्मविश्वास झलक रहा था। उन्होंने अपने ओवर की आखिरी गेंद पर शमी को चालाकी से फंसाया और उन्हें बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर कर दिया। गेंद हवा में ऊंची उठती है, स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है और तभी कुलदीप यादव बिना कोई गलती किए शानदार कैच लपक लेते हैं। इस तरह शमी सिर्फ एक रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं और टीम की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। दोस्तों, नटराजन आज सच में अलग ही अंदाज में गेंदबाजी कर रहे थे। उनकी सटीक यॉर्कर, बेहतरीन लाइन लेंथ और लगातार दबाव बनाने की कला बल्लेबाजों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी थी। उन्होंने ना सिर्फ विकेट लिए बल्कि बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। इस मुकाबले में उन्होंने 3 महत्वपूर्ण विकेट लेकर अपनी टीम को पूरी तरह मैच में बनाए रखा और विपक्षी बल्लेबाजी क्रम की कमर तोड़ दी। अब क्रीज पर आते हैं आनरिक नॉर्किया। टीम को उनसे थोड़ी उम्मीद जरूर थी कि वो कुछ देर टिक कर स्कोर को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहां भी बल्लेबाजी टीम को राहत नहीं मिलती। सामने थे लुंगी एनगिडी, जो अपनी तेज रफ्तार और उछाल से बल्लेबाजों को लगातार चौंका रहे थे। ओवर की तीसरी ही गेंद पर नॉर्किया बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठती। गेंद सीधे हवा में जाती है और ट्रिस्टन स्टब्स बिना कोई गलती किए कैच पकड़ लेते हैं। इस तरह नॉर्किया बिना खाता खोले ही आउट हो जाते हैं और टीम की हालत और खराब हो जाती है। अब आते हैं मोहसिन खान, लेकिन किस्मत यहां भी साथ नहीं देती। लुंगी एनगिडी लगातार दबाव बनाए हुए थे और अगली ही गेंद पर मोहसिन खान को भी बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर कर देते हैं। गेंद हवा में उठती है और मुकेश कुमार एक आसान कैच लपक लेते हैं। दोस्तों, ये लगातार विकेट गिरने का सिलसिला इतना तेज था कि पूरी टीम संभल ही नहीं पाई। बल्लेबाजों के बीच कोई बड़ी साझेदारी बन नहीं सकी और दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि हर खिलाड़ी जल्दबाजी में शॉट खेलने लगा। 19वें ओवर की चौथी गेंद पर मोहसिन खान के आउट होते ही पूरी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 141 रन पर ऑल आउट हो जाती है। स्टेडियम में मौजूद दर्शक भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जिस टीम से बड़े स्कोर की उम्मीद की जा रही थी वो अचानक इतनी जल्दी ढह गई। बल्लेबाजों की इस अप्रत्याशित गिरावट ने मैच का पूरा रुख बदल दिया और विपक्षी टीम को मैच में मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया। अब दिल्ली कैपिटल्स के सामने 142 रनों का लक्ष्य था, एक ऐसा टारगेट जो कागज पर तो आसान नजर आता है, लेकिन इस पिच पर बल्लेबाजी करना इतना भी सरल नहीं होने वाला था। अब लखनऊ सुपर जायंट्स के द्वारा दिए गए 142 रन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से 2 धुरंधर बल्लेबाज मैदान पर उतरते हैं। एक तरफ अनुभवी और भरोसेमंद केएल राहुल और दूसरी ओर श्रीलंका के शानदार बल्लेबाज पथुम निसंका। दोनों ही खिलाड़ी अपनी टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने के इरादे से क्रीज पर आते हैं और फैंस को एक बेहतरीन रन चेस की उम्मीद होती है। राहुल स्ट्राइक संभालते हैं और सामने आते हैं भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, जो नई गेंद के साथ अपनी स्विंग और सटीक लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं। माहौल पूरी तरह से रोमांच से भरा हुआ था। स्टेडियम में शोर, फील्डर्स की चुस्ती और गेंदबाज की आंखों में विकेट लेने का इरादा साफ झलक रहा था। और फिर पहली ही गेंद पर मोहम्मद शमी अपना असली जादू दिखा देते हैं। एक शानदार लेंथ पर डाली गई गेंद, हल्का सा मूवमेंट और राहुल उसे ठीक से जज नहीं कर पाते। गेंद बल्ले का किनारा लेते हुए हवा में जाती है और मोहसिन खान बिना कोई गलती किए कैच लपक लेते हैं। पूरा स्टेडियम लखनऊ सुपर जायंट्स के नारों से गूंज उठता है। दिल्ली कैपिटल्स को पहली ही गेंद पर करारा झटका लगता है। राहुल 0 पर आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। ये विकेट सिर्फ एक खिलाड़ी का आउट होना नहीं था, बल्कि मानसिक रूप से भी दिल्ली पर दबाव बनाने वाला पल था। शुरुआत में ही ऐसा झटका किसी भी टीम की रणनीति को हिला सकता है और यही यहां देखने को मिला। लखनऊ की टीम जोश में नजर आने लगती है और गेंदबाजों का आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। अब क्रीज पर आते हैं नीतीश राणा। टीम को उनसे उम्मीद थी कि वो पारी को संभालेंगे और दबाव को कम करेंगे। नीतीश राणा भी आते ही सकारात्मक इरादे दिखाते हैं। शमी के ओवर की चौथी गेंद पर वो शानदार टाइमिंग के साथ कवर पॉइंट के ऊपर से एक बेहतरीन चौका जड़ते हैं। ये शॉट न सिर्फ रन दिलाता है, बल्कि टीम के डगमगाते आत्मविश्वास को भी थोड़ा संभालता है।
वहीं पारी का दूसरा ओवर लेकर आते हैं प्रिंस यादव। अब बल्लेबाज थोड़ा सेट होने की कोशिश कर रहे थे और मौके तलाश रहे थे। ओवर की चौथी गेंद पर बल्लेबाज शानदार अंदाज में शॉट खेलते हैं। गेंद को पड़ते हुए ऑन साइड की ओर स्क्वायर पुल करते हैं और डीप में खड़े फील्डर को चकमा देते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा देते हैं। ये शॉट दर्शाता है कि बल्लेबाज अब धीरे धीरे लय में आने लगे हैं। इसके बाद एक बार फिर से मोहम्मद शमी तीसरा ओवर लेकर आते हैं। शमी लगातार आक्रामक लाइन लेंथ बनाए रखते हैं, लेकिन इस बार नीतीश राणा पूरी तैयारी के साथ नजर आते हैं। वो अपनी शानदार टाइमिंग और कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए शॉर्ट गेंद को पुल करते हैं और मिड विकेट के ऊपर से एक जबरदस्त सिक्स जड़ देते हैं। ये छक्का सिर्फ रन नहीं था, बल्कि एक बयान था कि दिल्ली कैपिटल्स अभी मुकाबले में बनी हुई है और आसानी से हार मानने वाली नहीं है। राणा के इस आत्मविश्वास भरे शॉट ने मैच में फिर से जान डाल दी और दर्शकों को एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद दे दी। अब मुकाबला धीरे धीरे संतुलन की ओर बढ़ रहा था, जहां हर ओवर के साथ रोमांच और बढ़ता जा रहा था। लेकिन यहाँ पर आता है ट्विस्ट, और मोहसिन खान जब चौथा ओवर लेकर आए, उन्होंने तीसरी गेंद पर नितेश राणा को अब्दुल समद के हाथों कैच आउट करवा दिया। यहाँ पर नितेश राणा केवल 15 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। गेंद काफी अच्छी थी, उन्होंने आगे गेंद को धकेला और बल्ला पूरी ताकत से बढ़ाया नितेश राणा ने, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर फर्स्ट स्लिप की ओर चली गई, जहां पर अब्दुल समद ने एक आसान कैच लपक लिया। साथ में खड़े कप्तान ऋषभ पंत ने भी उनका साथ दिया। यहाँ पर 3 विकेट गिर चुके थे। अब आते हैं समीर रिजवी और यहाँ से दिल्ली कैपिटल्स के इरादे और साफ हो जाते हैं। 2 विकेट गिर चुके थे और दबाव एकदम साफ नजर आ रहा था। पारी को आगे संभालने के लिए जब समीर रिजवी आए, लेकिन प्रिंस यादव जब 5वां ओवर लेकर आए और यहाँ पर एक और झटका दे देते हैं। यहाँ पर दूसरी गेंद पर 5वें ओवर की पथुम निसांका को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। कोशिश करते हैं निसांका, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे से लगती हुई विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों में चली जाती है और पथुम निसांका 1 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। अब दोनों ओपनर्स जा चुके थे। अब आते हैं कप्तान खुद अक्षर पटेल, और प्रिंस यादव यहाँ पर कमाल दिखाते हुए अक्षर पटेल को बोल्ड मार देते हैं। आज प्रिंस यादव की जो शानदार बॉलिंग थी, उसके सामने दिल्ली कैपिटल्स एकदम घुटने टेकने वाली थी और यहाँ पर अक्षर पटेल कप्तान 0 रन पर ही आउट हो जाते हैं। अब आते हैं ट्रिस्टन स्टब्स, और आते ही ट्रिस्टन स्टब्स एक शानदार चौका लगाकर इस बन रहे दबाव को कम करने की कोशिश करते हैं। ये ओवर 2 विकेट लेकर गया था और दबाव बनाना जारी रखा था। वहीं अब आते हैं पारी का 8वां ओवर लेके एनरिक नॉर्किया, और यहाँ पर छठी गेंद पर समीर रिजवी एक 6 लगाकर जो थर्ड मैन के ऊपर से जोरदार शॉट था, बता देते हैं कि अभी मैच में जान बाकी है। ये 6 3 ओवर के बाद देखने को मिला था। वहीं पारी का 9वां ओवर लेके एक बार फिर मोहम्मद शमी आते हैं और फिर आखिरी गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स भी एक शानदार चौका लगा देते हैं। 9 ओवर होते होते 61 रन 4 विकेट के नुकसान पर दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर हो चुका था। अब आते हैं शहबाज अहमद, और ये ओवर उनका काफी महंगा साबित होता है, जहां पर दूसरी गेंद पर समीर रिजवी ने डीप में कोई फील्डर नहीं था, वहां पर एक शानदार स्वीप शॉट खेलकर चौका लगाते हैं। वहीं फिर समीर रिजवी 5वीं और छठी गेंद पर 2 शानदार चौके लगाते हैं। 5वीं गेंद पर रिजवी ने फुर्ती से हटकर एक पुल शॉट खेलते हैं और गेंद को स्क्वायर लेग और मिड विकेट के ऊपर से चौका लगा देते हैं। वहीं अगली गेंद पर एक और चौका लगाकर 50 रन की साझेदारी पूरी कर लेते हैं। अब ऐसा लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम यहां पर वापसी कर रही थी। वहीं एक बार फिर लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाज अपना बॉलिंग का कमाल दिखाते हैं और 10वें ओवर में 6 रन ही देते हैं। 11वें ओवर में भी 6 रन मिलते हैं और 12वें ओवर में 4 रन। उसके बाद 13वें ओवर में केवल 6 रन ही। यहाँ पर दबाव साफ नजर आ रहा था दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर। लेकिन यहाँ पर जब एडन माकरम आते हैं और 14वें ओवर में एडन माकरम की समीर रिजवी एक शानदार 83 मीटर 6 लगा देते हैं। वहीं अगली गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर समीर रिजवी ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। स्कोर 14 ओवर की समाप्ति पर 106 रन 4 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका था। अब दिल्ली कैपिटल्स भी स्कोर की तरफ स्पीड बढ़ा दी थी। वहीं एनरिक नॉर्किया आते हैं 15वां ओवर लेके और चौथी गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स भी अपना कमाल दिखाते हैं और एक शानदार फाइन लेग के ऊपर से चौका लगा देते हैं। जब मोहसिन खान अपना 16वां ओवर टीम का लेके आते हैं और यहां पर समीर रिजवी अपनी बल्ले का कमाल दिखाते हैं और चौथी गेंद पर एक शॉट शानदार लगाते हैं। हुक शॉट लगाकर गेंद को स्टैंड में पहुंचा देते हैं। वहीं अगली गेंद पर समीर रिजवी एक और 6 लगाकर बता देते हैं कि आज वो किसी अलग ही मूड में है। वहीं जब पारी अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही थी, तब गेंदबाजी के लिए आते हैं एंड्रिक नॉर्जे, और ये 17वां ओवर मैच का सबसे अहम ओवर साबित हो सकता था। लेकिन क्रीज पर मौजूद ट्रिस्टन स्टब्स पूरी तरह से आत्मविश्वास में नजर आ रहे थे। उन्होंने किसी भी तरह का दबाव अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और ओवर की एक गेंद पर शानदार टाइमिंग के साथ मिड ऑन के फील्डर के ऊपर से जबरदस्त 6 जड़ दिया।
इस शॉट ने साफ कर दिया कि दिल्ली अब जीत से बस कुछ ही कदम दूर है। 17 ओवर की समाप्ति पर दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 139 रन पहुंच चुका था। अब जीत के लिए केवल 3 रन चाहिए थे और हाथ में 6 विकेट बाकी थे। मैच पूरी तरह दिल्ली के कब्जे में नजर आ रहा था, लेकिन क्रिकेट में जब तक आखिरी रन नहीं बन जाता तब तक कुछ भी कहना मुश्किल होता है। यही इस खेल की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अब 18वां ओवर लेकर आते हैं अब्दुल समद। सभी की नजरें इस ओवर पर टिकी थीं। क्या लखनऊ कोई चमत्कार कर पाएगा या दिल्ली आसानी से मैच खत्म कर देगी? लेकिन स्ट्राइक पर थे समीर रिजवी, जो पूरे आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। ओवर की गेंद आती है और समीर रिजवी बिना कोई गलती किए उसे जोरदार तरीके से खेलते हैं। गेंद सीधा हवा में उठती है और सीमा रेखा के पार चली जाती है। एक शानदार 6। इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स जीत हासिल कर लेती है। स्टेडियम में दिल्ली के फैंस खुशी से झूम उठते हैं और टीम के खिलाड़ी मैदान पर जश्न मनाने लगते हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने यह मुकाबला 6 विकेटों से जीत लिया और एक बेहद शानदार रन चेज को अंजाम दिया। दोस्तों, इस जीत के हीरो रहे समीर रिजवी, जिन्होंने 47 गेंदों में 70 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 4 गगनचुंबी छक्के और 5 बेहतरीन चौके शामिल थे। उन्होंने पूरे मैच के दौरान धैर्य, समझदारी और सही समय पर आक्रमण करने की कला का बेहतरीन नमूना पेश किया। वहीं उनका बेहतरीन साथ दिया ट्रिस्टन स्टब्स ने, जिन्होंने 32 गेंदों में 39 रन बनाकर टीम को संभाले रखा और अंत तक टिके रहे। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई साझेदारी ही इस मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। जब शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए थे तब ऐसा लग रहा था कि मैच दिल्ली के हाथ से निकल सकता है, लेकिन इन दोनों ने मिलकर हालात को पूरी तरह बदल दिया। शुरुआत में लखनऊ सुपर जायंट्स का दबदबा साफ नजर आ रहा था। खासकर पहले ओवर में मोहम्मद शमी द्वारा लिया गया विकेट मैच को एक अलग दिशा में ले जाता हुआ दिख रहा था। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, दिल्ली के बल्लेबाजों ने धैर्य के साथ पारी को संभाला और धीरे धीरे मैच पर पकड़ बना ली। दोस्तों, इस जीत की सबसे खास बात यह रही कि दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को उनके ही होम ग्राउंड पर हराया। इससे पहले कई टीमें अपने घरेलू मैदान पर जीत दर्ज कर रही थीं, जैसे मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और पंजाब किंग्स। लेकिन दिल्ली ने यह साबित कर दिया कि अगर टीम में आत्मविश्वास और सही रणनीति हो तो किसी भी मैदान पर जीत हासिल की जा सकती है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, समीर रिजवी की इस शानदार मैच जिताऊ पारी को आप 10 में से कितने मार्क्स देंगे? क्या ये आपके हिसाब से प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस थी? अगर आपको ये पूरा मैच रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही दमदार क्रिकेट अपडेट्स और शानदार मैच एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।